क्या बोला यहाँ पे, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, गुड, इफ diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। मतलब बोला है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, नहीं, ए बी सी और डी। अब बोला है ये जो डायगोनल्स है वो जहाँ वो दे आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, मतलब वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, वो ओ पे कर रहे हैं, मतलब एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कर रहे हैं वो लोग इंटरसेक्ट। अगर बोल रहे ये वाला डायमीटर्स ऑफ द सर्कल है, ठीक है, तो प्रूफ करना है कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए हमें, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दे और एक 90 डिग्री दिखा देंगे, बस उतना ही काफ़ी है रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए। तो अब देख लेते हैं। अब ए सी इफ, अब यहाँ पे बोला है ना डायगोनल्स आर क्या कहते हैं डायमीटर्स, इफ ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स, तो हम लोग डायरेक्टली ए सी इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं ना। सर्कल का डायमीटर तो हमेशा सेम ही होता है, तुम किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करो, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो एंगल बी ए डी को हम डायरेक्ट 90 डिग्री लिखेंगे, मतलब कौन सा एंगल, बी ए डी, ये वाला 90 डिग्री। अब कैसे लिखेंगे देखो, ये एक डायमीटर है, ठीक है, ये सोच लो दिस इज ए कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमें पता है ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, ये 180 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हाफ होगा, इसका हाफ होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल। यहाँ पे तो मेजर और माइनर कुछ नहीं है क्योंकि डायमीटर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ये एंगल्स फॉर्म इन ए सेमी सर्कल वाला भी हमने किया था पिछले क्लास में, एंगल फॉर्म इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बस 90 डिग्री तो प्रूफ हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रूफ करना है, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, हो जाएगा काम, ठीक है। अब ये अगर एक बार प्रूफ कर दिया तो सिमिलरली ये चारों साइड जो है तुम इसको भी 90 डिग्री 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे, ठीक है। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है और एग्जाम में भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, सिमिलरली एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे तुमने इसको 90 डिग्री प्रूफ किया बाकी सबको भी 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे, सिंपल। तो ये हो गया 90 डिग्री प्रूफ। चलो अब देखते हैं, अब हमें प्रूफ करना है ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना हमें। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी ये वाला और बी ए डी ये वाला, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या कर सकते हैं, देखो पहला तो हमारा ए सी इज इक्वल टू बी डी है, क्योंकि दोनों डायमीटर है, तो ये वाला होगा ही, क्योंकि हमने यहाँ भी लिखा है, देख लो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। फिर ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो गया, बेसिस कॉमन, या फिर तुम ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है वैसे, ये वाला पार्ट दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। और क्या होगा, एंगल ए बी सी जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल ए बी सी जो है दैट विल बी एंगल टू बी ए डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, अभी तो प्रूफ किया है हमने, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ए बी सी इज congruent to triangle BAD by RHS congruence, ओके। अगर ये वाला हमने प्रूफ कर दिया है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, तो डायरेक्टली हम BC इज इक्वल टू AD बाई CPCT लिख देंगे। BC इज इक्वल टू AD हमने बाय CPCT लिख दिया। सिमिलरली तुम अगर ये दूसरा दो ट्राइंगल्स लोगे तो तुम सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमने लिया, अब कुछ दो और ट्राइंगल्स तुम लोगे तो तुम ये भी प्रूफ कर दोगे कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। अब ये वाला प्रूफ, अब ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दिया, सारे एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो ABCD इज ए रेक्टेंगल,
ऑपोजिट साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है, एंगल्स हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो बस ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया। इजी था, इतना भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं हम, नेक्स्ट वाले में लिखा है इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अरे यहाँ पे क्या बोला है कि नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सा साइड हो गया, ये वाला और ये वाला साइड, अगर ये साइड हमने इक्वल इक्वल बोला है, पहले से बोल दिया है कि ये दोनों जो है इक्वल है, ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इसको साइक्लिक प्रूफ करना है, तो पहले तो नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी और इसको कुछ नाम दे देते एक्स्ट्रा ई, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉन्स्ट्रक्शन, ये बेसिकली एक कॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये वाला पहले लिख देना है हमें, कॉन्स्ट्रक्शन में ऐसा लिख देना है जॉइन बी ई सच दैट क्या होगा, ए डी इज पैरेलल टू बी ई, मतलब बी ई हमें ऐसे ज्वाइन करना है ताकि ये ए डी जो है वो बी के पैरेलल हो, ठीक है, ए डी जो है बी के पैरेलल हो। नाउ अब हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, अच्छा नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम है, यहाँ पे मतलब गिवन क्या है हमारा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ओके। अब बी ई अगर ए डी के पैरेलल है, नाउ इफ बी ई इज पैरेलल टू ए डी, बी इज पैरेलल टू ए डी एंड ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी होता है, इन्हें ट्रेपेजियम बोला है तो ये वाला, ये दो साइड्स तो हमेशा पैरेलल होते हैं, ये तो ट्रेपेजियम का वो है, ठीक है। अगर ए बी पैरेलल टू डी सी है तो ऑब्वियसली ए बी पैरेलल टू डी लिख ही सकते हैं हम, ठीक है। तो ए बी डी ई में ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये दोनों साइड्स भी पैरेलल है, तो मतलब क्या कह सकते हैं, सो ए बी डी ई या फिर ए बी ई डी लिखना चाहिए टू बी एक्यूरेट, ठीक है। सो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, इसे ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये इज ए पैरेललोग्राम अगर लिख दिया तो हम डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ई डी, बी ए डी ये इज इक्वल टू बी ई डी ये, क्यों, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। अगर बी ए डी और बी ई डी इक्वल हो जाता है तो हम डायरेक्ट ए डी इज इक्वल टू बी ई लिख सकते हैं, अगर ये दिस इज इक्वल टू, अच्छा ए डी इज इक्वल टू बी ई जो है वो कैसे हमने लिखा, ठीक है, सिंस ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ही होता है ना ये कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये सब तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट हमें गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन क्या दिया था, ए डी इज इक्वल टू बी सी वॉज गिवन, है ना, ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन था। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख सकते हैं कि ए डी बी के बराबर है, ए डी बी सी के भी बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि बी ई जो है वो बी सी के बराबर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। अगर बी ई बी सी के बराबर है, अगर बी ई बी सी के बराबर है तो मतलब क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो एंगल बी ई सी को हम एंगल बी सी ई लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal, ऑब्वियसली लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, सिंपल सिंपल सी चीज है, अब एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी ई सी को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं,
BED मतलब होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम करके 180 डिग्री होगा, बिकॉज वाई, दे आर ए लीनियर पेयर, सिंपल एज दैट। अगर ये लीनियर पेयर है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो BED है वो BAD के बराबर हमने यहाँ पे निकाला था, तो BED के जगह हम BAD लिख सकते हैं, BAD। और BEC के जगह हम एंगल BCE लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम 3 दे देते, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 देते, तो ये वाला कहाँ से लिख सकते हैं, यूजिंग 3 एंड 4, ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD वाज ए क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड का जो ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये ABCD वाला जो है वो क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, नाउ ABCD is a trapezium whose opposite angles sum up to 180 degree. Therefore, ABCD is cyclic. साइक्लिक में तो यही प्रूफ करना होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हो, तो हमने निकाल दी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का जो सम है वो क्या है, 180 डिग्री है, तो ABCD इज साइक्लिक, बस। तो इसमें कोई नंबर्स इन्वॉल्व नहीं था, बट ऐसे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत। ठीक है, अब ज़्यादा इतना न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, जो भी है आसान सा ही है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखते हैं। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C। ठीक है, B और C ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे ये सर्कल इंटरसेक्ट करता है, चलो ठीक है। थ्रो B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन, मतलब ये वाला, एक ये वाला लाइन सेगमेंट और एक ये वाला लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुआ है। ठीक है, थ्रो B द सर्कल्स एट ADPQ, अरे ये तो पूरा मतलब डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब प्रूफ हमें क्या करना है वो देख लेते हैं, उससे हमें मतलब है। ACP इक्वल टू QCD, ACP मतलब ये वाला एंगल और QCD मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ करना है। अरे ये आसानी ही है, ऐसे ही मैं, डायग्राम ही इतना कॉम्प्लेक्स है, देख के लगा था बहुत मुश्किल है। अब देखो, अब हमें पता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, मतलब ये जो एंगल होगा ये ACP मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल पूरा, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल। अगर तुम सोचो AP को तुम ज्वाइन कर दो, नाउ AP इज ए कॉर्ड, ये वाला एक सेगमेंट हो गया, ये वाला एक सेगमेंट हो गया, तो इस सेगमेंट पे ये दो जो एंगल्स है वो सेम सेगमेंट पे है, तो ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली हम QD को अगर ज्वाइन कर दे और QD को एज ए कॉर्ड ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, बिकॉज दिस इज एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली प्रूफ कर देंगे, देखो कैसे प्रूफ होगा, बहुत आसान है। डायग्राम देख के कॉम्प्लिकेटेड लगा था, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि ज्वाइन AP and QD। now angle ACP is equal to angle ABP। similarly angle QCD is equal to angle QBD। इन दोनों का रीजंस एक ही है, angles in the same segment आर इक्वल, रीजन तो सेम है दोनों का। ठीक है, नाउ एंगल ABP जो है दैट इज इक्वल टू एंगल QBD, मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल की इक्वल है, पता है क्यों ये वाला, दिस इज बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ABP अगर QBD के बराबर है
और ए बी पी हमें क्या पता है कि ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी और क्यू बी डी इज इक्वल टू वट क्यू सी डी। तो बस कर दिया हमने प्रूफ जो चाहिए था, ए सी पी और क्यू सी डी को इक्वल करना था, बस कर दिया हमने। यहाँ पे लिख देना ऐसे, हेंस प्रूव्ड। ये तो बहुत ही आसान था, ये शायद अब तक का सबसे आसान था, पर डायग्राम देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा देकर रखा है। चलो बहुत आसान था ये।